अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो क्लास 3 में पढ़ते हैं और किताब पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्राइमरी इंग्लिश स्टूडेंट बुक सेकेंड एडिशन फॉर ग्रेड 3। बच्चों, इसमें हम रीडिंग करेंगे क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि रीडिंग बच्चों की वीक है। तो जब रीडिंग वीक होगी तो आप आगे क्या कर सकते हैं, ना आप उस एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं, ना ही आप बिल्कुल जी मीनिंग का पता होता है। तो हम आपके रीडिंग को फोकस कर रहे हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाना है। मैं तो ऑनलाइन टीचर हूँ, तो वो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जिस तरह आपको कोई क्लास में पढ़ाता है या घर में पढ़ाता है। जाहिर बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो बार बार तो आपको टीचर रीडिंग नहीं करवाएगा। वैसे क्वेश्चन एंड आंसर्स तो करवा सकता है और वो कॉपी भी आपकी भरी हुई है क्वेश्चन एंड आंसर से, न्यू वोकेबलरी से। लेकिन आपको रीडिंग का मसला है तो बिल्कुल वो मसाइल आपके अभी हल हो जाएंगे। बस आप हमें देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आपको इंशाल्लाह अच्छा पढ़ाते रहेंगे। तो आए, देर नहीं करते, आपका यूनिट पढ़ते हैं। यूनिट है जी 1, होम एंड स्कूल। होम एंड स्कूल के बारे में है। आप ज़्यादातर बच्चे जो हैं पैदल जाते हैं, बस में जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, या अपनी गाड़ियों में जाते हैं, या रिक्शा पे जाते हैं, या साइकिल पे जाते हैं। तो आप तो किसी भी मुल्क में हो, कंट्री में हो, तो हर एक बच्चा अपने हिसाब से स्कूल जाता है। तो ये कुछ बच्चे दिए गए हैं जिनकी तस्वीरें हैं। अभी इस पे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है और वो मैं प्रोवर्ब पढ़ता हूँ और प्रोवर्ब की उर्दू में मीनिंग भी करते हैं। लेकिन पहले ये जो टॉक टाइम लिखा हुआ है मैं ये पढ़ लूँ कि ये असल में ज़्यादातर तो ये टीचर आपको बताता है, ये टीचर्स के लिए नोट्स हैं जो स्पीच बबल में हैं। स्पीच क्लाउड भी इसे कहा जाता है, टॉक टाइम। लेकिन मैं आपको फिर भी मीनिंग बता देता हूं ताकि आपको घर बैठे पता चले कि हमें करना क्या है। टॉक टाइम 1. What do you think is happening in these pictures? Number 2. How do you get to school on foot, by bus, by car? अभी इसी को ही मैं इंग्लिश और उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ता हूं ताकि आपको मतलब का भी पता चले। टॉक टाइम मीन्स ये टीचर को यहाँ आपको बोलना है कि ये हमें करना क्या है। क्या कह रहे हैं? टॉक टाइम। What do you think is happening in these pictures? ये जो तस्वीरें दी गई हैं, आपके ख्याल में इन तस्वीरों में क्या हो रहा है? तो आपको ये बताना है, ओरली बताना है। अपने टीचर को, भाई को, बहन को, किसी भी पार्टनर को बताना है। हाउ डू यू गेट टू स्कूल? आप स्कूल किस तरह जाते हो? ऑन फुट, पैदल, बाय बस, बस के जरिए, बाय कार के जरिए। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 3 हो, रिक्शा पे भी जा सकते हो आप। हम तो लड़काना में हैं तो काफ़ी बच्चे चिंकी पे भी जाते हैं, बस पे भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, साइकिल पे भी जाते हैं। मीन्स जिस सवारी पे आप जाते हो आपको यहाँ पे वो बताना है ओरली जो पूछ रहा है आपसे। तो आए, ये जो प्रॉवर्ब है, चाइनीज प्रॉवर्ब, एक चाइनीज कहावत है। He who asks a question is a fool for a minute. He who does not remains a fool forever. अब मैं इसी को उर्दू में तर्जुमा करूं।
He who asks a question is a fool for a minute. वो जो सवाल पूछता है या पूछते हैं वो कुछ लम्हों के लिए या एक लम्हे के लिए बेवकूफ लगता है। He who does not remains a fool forever. अगर वो हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बनना चाहता। तो बच्चों ये जो प्रॉवर्ब है इसकी मीनिंग समझ में आई? नहीं आई? आइए या नहीं आइए, मैं तो उस्ताद हूँ फिर भी मैं बता रहा हूँ कि काफी स्टूडेंट्स सवाल करने से कतराते हैं, घबराते हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई हंसना पड़े, कोई टोक न ले, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चे डरा नहीं करें, जो सवाल मन में आता है वो पूछा करें। आप भले टीचर से पूछा करें लेकिन पूछने का एक अंदाज होना चाहिए, इजाज़त लेनी चाहिए और फिर वो सवाल पूछना चाहिए। तो जाहिरी बात है आप हो सकता है कि आप थोड़े वक्त के लिए किसी को या अपने आप को बेवकूफ़ लगो, लेकिन वो जो सवाल है उसका जवाब आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा और आप सेटिस्फाई इंशाल्लाह हो जाओगे। अगर आप वो सवाल किसी से नहीं करते, नहीं पूछते, तो हमेशा के लिए क्या बन जाएंगे आप? बेवकूफ़ी रहेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे, घबराएंगे और आपका मीन्स जहन वो फ्रेश नहीं रहेगा और वो एजुकेटेड नहीं हो सकता। तो इसलिए घबराया नहीं करें। आप अपना सवाल, कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसी से शेयर किया करें, किसी से पूछा करें, तो उसका हल आपको मिल जाएगा। तो ये था जी पेज नंबर 10 जो हमने पढ़ा और होप आपको ये समझ में भी आया होगा। मजीद इसकी जो है एक्सरसाइज वो हमारे 11 पेज पे है, वो हम करेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि वैसे भी स्कूल में तकरीबन थोड़ा थोड़ा आपको सबक मिलता है ताकि वो आप समझ भी लें और आपको याद भी हो जाए। और इसके बाद इसके साथ ही एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस लेसन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बच्चों मन के सचो मुझे ये तो बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर लें, लाइक तो कर लें बेटा, कंजूस साहिब नहीं करें लाइक करने में। अगली वीडियो देखना नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। लेकिन आप अपने दोस्त, रिलेटिव्स और रिश्तेदार और क्लास फेलोज को भी ये बताएं ताकि उनकी पढ़ाई में भी इजाफा हो और वो भी अच्छे और होशियार बन सकें और घर बैठे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो बच्चों अभी हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।